मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट रियल एस्टेट में भी लोग पैसा डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि सेल एंड लीज बैक होती है, जैसे होटल वाला आपने बताया। जैसे वो होटल वाला मैंने बताया, लेकिन वो रेगुलेटेड नहीं है। वो रेगुलेटेड नहीं है, उसमें बिल्डर का फिर बहुत सारी चीजें चेक करनी है आपको। तो वैसे ही जैसे आपने यहाँ पे कोई जगह ले ली, एक बिल्डिंग में जगह ले ली, वो भी एक असेट बन जाता है आपका, लेकिन फिर वो पैसा चाहिए उसके लिए पैसा हाई चाहिए आपको, मिनिमम 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपए चाहिए। तो ब्रॉडली हमने जो असेट क्लासेस देखी जितनी भी, वो सारी वही हैं जिसमें आप छोटे पैसे से आप एक 10,000 रुपए से भी पैसा बनाना चालू कर सकते हैं। और अगर 10,000 से आपको साल का 3,000 रुपए, सॉरी 2,000 रुपए बनता है या 1,500 रुपए बनता है, तो 1,500 रुपए यानी महीने का 150 रुपए होता है। तो 150 रुपए मतलब सारे दिन की चाय तो फ्री हुई, पैसिव इनकम हुआ। हाँ, वो पैसिव हुआ। तो कुछ कमाई के भी ऑप्शंस बताओ। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन तो हमने बात कर लिया बहुत। देखिए, कमाई दो तरीके से होती है, एक होती है ह्यूमन कैपिटल से, एक होती है फाइनेंशियल कैपिटल से। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल मतलब आपकी इंटेलिजेंस, आपकी कैपेबिलिटीज, आप क्या कर सकते हो, वो उससे कमाई आपकी हो सकती है। उसमें दो तरीके की कमाई होती है ह्यूमन के अंदर, एक होती है सिमेट्रिक कमाई, एक होती है एसिमेट्रिक कमाई। मैं इसको ड्रिल डाउन करूंगा। सिमेट्रिक कमाई होती है जितना काम करोगे उतना पैसा आएगा, नौकरी, सिंपल, ठीक है। आपने 10 घंटे दोगे तो 10 घंटे के हिसाब से आपको पैसा आएगा। एसिमेट्रिक होती है कि ऐसा कुछ कर दो कि वो 10 घंटे पहले शुरू में मेहनत 20 घंटे की लग जाए, 30 घंटे की लग जाए, पर जिंदगी भर पैसा है, या फिर एक लंबे समय तक पैसा, जिंदगी भर नहीं बोलूंगा, लंबे समय तक पैसा है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप एक यूट्यूबर हैं, आप एक वीडियो बनाते हैं, उसमें आपकी बहुत रिसर्च जाती है, आप मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं, समझते हैं, 4 बार शूट करते होंगे, कटता होगा, एडिटर लगाता होगा, तो ये सारी मेहनत आपने करी जिसमें आपको अभी कोई रिजल्ट का पता नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं, तो आप उसको पोस्ट करते हैं, लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, फिर आपको वो हर महीने कुछ ना कुछ देके जाती है। शुरू में ज्यादा देके जाती है, बाद में लोग कम देखते हैं तो कम देके जाती है, पर कुछ ना कुछ हर महीने आपको एक अमाउंट उसमें से आ रहा है। तो ये होता है एसिमेट्रिक रिटर्न। एसिमेट्रिक रिटर्न कहां से आ सकता है? जैसे मैंने बताया, आजकल ये सोशल प्लेटफॉर्म से आ सकता है, दूसरा अपना कोर्स बेचने से आ सकता है। आप अपने अगर कोई भी स्किल को जानते हैं, कोई भी स्किल को, भाई मैंने तो ये भी देख लिया आजकल कोर्स हो गया कि लड़की को पटाए कैसे, तो उसमें भी कोर्स चल रहे हैं, तो उसमें भी लोग पैसे कमा रहे हैं, और अच्छा खासा कमा रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड एक बहुत अच्छी सैस कंपनी चलाते हैं, अभी नाम नहीं लूंगा, अच्छा नाम है उनका, वो एडटेक के सैस कंपनी चलाते हैं, मतलब वो प्लेटफॉर्म देते हैं ट्रेनर्स को। तो भाई आज के दिन पे अचानक से ये देखने मिला है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, लड़की को कैसे पटाएं, बाहर डेटिंग में जाएं तो क्या स्टेप्स यूज करें, ये सब के कोर्स ज्यादा बिक रहे हैं। तो आप बोलोगे पुराने जमाने में जिन चीजों को हमारे पेरेंट्स नहीं करना वो होता था, सिखाया जा रहा है, वो सिखा के पैसा कमाया जा रहा है। इट इज दैट्स बिकम मोनेटाइज्ड। तो हमारे माइंड का जो बैरियर है कि यार ये तो बिकेगा नहीं, आज कुछ भी बिकता है। सही पैकेजिंग होगी, सही प्रोडक्ट को ठीक से रखा जाएगा तो बिक जाता है। यू हैव टू एंश्योर कि सामने वाले का फायदा हो, भी लड़का एक्चुअली चाहता है किसी लड़की को पटाना, तो सिखा दो, उसको सिखा दो, और वो सीख के अगर पटा लेगा तो खुशी होएगा। ठीक है, बाद की बात में देखेंगे, पर उस समय तो उसको दिख गया रिजल्ट, राइट। तो माय पॉइंट इज कि ये एसिमेट्रिक रिटर्न्स होते हैं। तो एसिमेट्रिक रिटर्न्स जो होते हैं उसमें इनिशियल मेहनत ज्यादा है, बाद में मेहनत कम है, और रेगुलर कैश फ्लो की उम्मीद है। ये हो गया ह्यूमन कैपिटल से। तो उसमें आपको खुद की स्किल पे वर्क करना होता है, खुद पे आप जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना अच्छा है। मैं एक बच्चे को जानता हूं, वो 16 साल का है, उससे जब एआई आया तो एआई के टूल सीखने चालू किए। आज वो एआई की एजेंसी चलाता है, ठीक है, और कस्टमर्स को एआई बेस्ड मदद करता है, कोई स्क्रिप्टिंग कर देता है, लेटर लिख देता है, ये सब छोटे मोटे काम करता है। 16 साल का लड़का है और करीबन 75,000 से 80,000 रुपए महीना कमा लेता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा ज्यादा है कम है, मैं ये कहूंगा कि मैंने तो 16 साल की उम्र में 75-80,000 सोचा भी नहीं था मैं कमाऊंगा। बहुत सारे लोग नहीं कमा रहे, आज भी नहीं कमा रहे, 50-50 साल की उम्र वाले नहीं कमा पाते, पर उसने वो सोचा, मेहनत करी, उस तरफ में कुछ किया और आज वो कमा पा रहा है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आज आप एसिमेट्रिक रिटर्न्स कमा सकते हो। मेरा बेटा, उसने मुझे एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, यू पे टू माई स्कूल एंड आई डोंट लर्न हाउ टू मेक मनी, एंड आई डोंट पे टू यूट्यूब एंड इट टीचेस मी हाउ टू मेक मनी। अरे वाह, हाँ, ये उसका ही स्टेटमेंट था कि आप मेरे स्कूल को पैसा देते हो और वो मुझे ये नहीं सिखा रहे कि पैसा कैसे बनाना है। वो मुझे आज भी सिखा रहे हैं कि भाई अकबर पहले आया था कि बीरबल पहले आया था कि शाहजहां पहले आया था कि कौन पहले आया था, ठीक है। पर मैं जब YouTube देखता हूं, कोई चैनल देखता हूं, मिस्टर बीस्ट देखता हूं, ये देखता हूं, तो मुझे समझ आता है यार मैं पैसा कैसे कमा सकता हूं। मैं देखता हूं एक मिस्टर बीस्ट जैसे 26 साल का उम्र का लड़का आज साल का $40 मिलियन कमा रहा है 12 साल मेहनत करके। तो आज की जनरेशन जो है वो इन स्कूलिंग मेथड्स से नहीं सीखती, आज वो ऑनलाइन ज्यादा सीखती। तो पैसिव इनकम कमाई जो आपने वर्ड यूज किया विल कम फ्रॉम एसिमेट्रिक, यानी कि एक बार की मेहनत मल्टीपल टाइम्स का रिटर्न। आप एक किताब पढ़ते हो, वो किताब एसिमेट्रिक है, उसकी लर्निंग्स आपकी जिंदगी भर चलती है। तो ये सारी एसिमेट्रिक चीजें, तो ह्यूमन कैपिटल में आप एसिमेट्रिक काम करोगे तो आप एसिमेट्रिक रिटर्न्स पाओगे, ठीक है। सिमेट्रिक हो गया जी, चलो अपन ऑफिस गए, अपन 10 घंटे कंप्यूटर के सामने काम किए, अपनी तनख्वाह सेट है, 30,000 रुपए महीना, 30,000 मिल गया, खत्म। मतलब किया और पैसा मिला, हाँ, इट्स प्योर ट्रांजैक्शन, सौदा है सौदा। पर ये सौदा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है जो रिटर्न्स देगा। तो इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं? इसके जैसे मैंने बताया कि आपका ये कोर्सेज हो गया, आपके चैनल्स हो गए, डिजिटल चैनल्स हो गए, ठीक है। आजकल लोग कोचेस को कोच बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तुम कोच हो पर तुम अच्छे कोच नहीं हो भाई, तुम्हें ऑनलाइन नहीं आता, तुम्हें ऑफलाइन आता है, मैं तुम्हें सिखाता हूं फनल कैसे बनाते हैं। वो लोग पैसा कमा रहे हैं। मैं एक को जानता हूं जिसका मैक्सिमम कोर्स 40 लाख रुपए में बिकता है, लड़का 22 साल का, 23 साल का तो बिक रहा है क्योंकि उसने नीड क्रिएट कर ली, या फिर उसने ट्रस्ट क्रिएट कर लिया, उसने रिजल्ट्स प्रोवाइड कर दिए होंगे,
तो लोग आज इंडिया में इस चीजों का पैसा देने को तैयार है। पहले लोग 200 रुपए की किताब लेने के पहले सोचते थे, हाँ, आज 40 लाख भी दे रहे हैं आज 40 लाख भी दे रहे हैं कि यार ये 40 लाख दूंगा तो मेरे साल की 1 करोड़ रुपए की इनकम बढ़ जाएगी। तो लोगों ने आरओआई सीख लिया, मैं कितना लगाऊंगा कितना आएगा, आलू डालूंगा तो सोना निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो वो सीख लिया। उसके अलावा देखिए, कोई भी दूसरी चीज जो मैं इस जनरेशन के लिए अर्निंग के लिए कहना चाहता हूं, एक प्रॉब्लम हो गई है इस जनरेशन के साथ। प्रॉब्लम ये हो गई है कि सब स्क्रीन के सामने आ गए, तो अब है ना उनको एक ही कमाई का जरिया दिख रहा है कि या मैं यूट्यूबर बन सकता हूं, या मैं इंस्टाग्रामर बन सकता हूं, या मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन सकता हूं। क्योंकि उसमें दो चीजें, उसमें पैसा भी है और नाम भी है। दोनों की भूख होती है लोगों को। वो मैस्लोज हायरार्की कहते हैं, एक टाइम के बाद पैसा खत्म हो जाता है, फिर आपको सेल्फ रियलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन, ये सब चाहिए। तो लोगों को लगता है यार छाप भी रहे हो पैसा और छप भी रहे हो, सामने लोगों को पहचान भी आ रही है, सेल्फी भी हो रही है, सब हो रहा है। छाप भी रहे हो और छप भी रहे हो, छाप भी रहे हो और छप भी रहे हो, दोनों हो रहा है हमारा। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी भी ना यूट्यूब या ये सब चीजों में ना कमाई बहुत छोटी है। अगर आप अपना रियल एक्सपैंड करोगे, विजन होराइजन बड़ा करोगे, तो आज इंडिया में ऐसे कई सेक्टर्स हैं जो यूट्यूब की कमाई आपको 6-8 महीने बाद दिन की दे देंगे, दिन की, जो यूट्यूब महीना साल में नहीं दे सकता। ऐसा? हाँ, कौन सागर जी खुद ही आप लोग भी बताओ भाई। कहीं हम ज्यादा टाइम तो यार नहीं डाल रहे। मैं बताता हूं, जैसे सोलार है, सोलार बिजनेस है, हाँ, ठीक है। अब सोलार के इतने इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। मैं एक कंपनी को जानता हूं, 4 साल से काम कर रही है, 4 या 5 साल से काम कर रही है, फ्लोटिंग सोलार्स बनाती है, मतलब पानी के ऊपर सोलार बनाती है। पानी के ऊपर सोलर? हाँ, पानी, चाइना से टेक्नोलॉजी आ गई। चाइना तो बड़े बड़े सी के ऊपर सोलर पैनल्स लगा देता है, सोलर फार्म्स कहते हैं उसको। पानी के ऊपर सोलर पैनल लगा देते हैं। ओके। क्योंकि जमीन तो लिमिटेड है, तो अगर आप सोलर पैनल लगाओगे तो सोलर पैनल का प्रॉब्लम क्या है कि एक के ऊपर एक नहीं लगा सकते ना, आपको फ्लैट लगाना पड़ता है। तो उन्होंने बोला चलो पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं, पानी पूरा पड़ा ही है। तो उन्होंने जम के बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगा दिए जहां पे पानी ज्यादा मूविंग नहीं होता, मतलब ऐसा स्टेबल होता है, सी के अंदर नहीं लगा सकते, वहां तो टूट जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो ऐसे स्टेबल जगहों पे उन्होंने सोलर पैनल्स लगा दिए। यही चीज एक इंडियन कंपनी ने कॉपी कर ली, मैं उनको जानता हूं। 5 साल हुए हैं, उनका प्रॉफिट आज 80 करोड़ रुपए साल का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके। इन्वेस्टमेंट उनकी टोटल, देखो इस पे तो क्या होता है कि 90% तो उधार मिल जाता है सरकार से, स्कीम्स है सरकार की, सरकार रिबेट देती है, कभी कभी डबल डेप्रिसिएशन दे देती है कि भाई तुम अगर 100 रुपए डालोगे तो हम तुमको पीएनएल में 200 रुपए का बेनिफिट देंगे। 100 रुपए आप निवेश करोगे, आपके खर्चों में हम 200 रुपए बुक कर देंगे। ये भी ऐसी स्कीम्स है, बहुत सारी स्कीम्स है, क्योंकि सरकार को पावर जनरेशन चाहिए ना, राइट, लोगों को बिजली देनी है, सबके घर बिजली पहुंचनी चाहिए। राइट। यूट्यूब कैसे चलेगा? बिजली आएगी तो चलेगा। तो बिजली जो है देने वाले लोग आज ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, जम के पैसा कमा रहे हैं। 70-80 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसमें उसको पुराने जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 25-25 साल चलेंगे, 30-30 साल। इनमें पावर परचेज एग्रीमेंट सरकार 25 साल का करती है। क्या मतलब इसका? यानी कि आपने जगह लगा दी, अब आपका माल क्या बेच रहे हो? पावर बेच रहे हो, पावर जनरेट कर रहे हो, तो सरकार आती है, आप बोलती है सुनो भाई 25 साल पावर तुम्हारी हमारी हो गई। ओके, तो अब आपको सेल्स क्या करनी है? मतलब हो गया फिक्स इनकम हो गई। तो ये रिकरिंग इनकम हो गई आपकी। मैं बता रहा हूं, इंडिया में अभी तक बहुत चीज एक्सप्लोर नहीं हुई। माइनिंग बिजनेस है, माइनिंग, क्रिप्टो माइनिंग नहीं क्रिप्टो नहीं, माइनिंग, एक्चुअल माइनिंग, कोल माइनिंग हो गया। उसके बाद आपका अदर रेयर मिनरल्स है, बॉक्साइट है, कॉपर है, मैंगनीज है, ये सारी चीजें। माइनिंग क्यों नहीं कोई करता? माइनिंग करो, जम के पैसा कमाओ। तो ये माइनिंग आम आदमी कर सकता है? आप स्टार्ट करो, पहले ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। कैसे आप कोयला बेचना चालू करो पहले। कैसे? एक स्टेप वाइज। हाँ, तो कोयला, भाई देखो आपको कोयला बेचना है तो पहले कोयले का स्टडी करो कि कोयला लगता क्या है, पावर प्लांट। अच्छा, ये सब चीजें ना रोज लगती हैं, इसमें सौदा एक बार होता है, पैसा जीवन भर आता है। आपने आज एक पावर प्लांट पकड़ लिया जिसको कोयला चाहिए, उनको तो जम के कोयला चाहिए, पागल जैसा कोयला चाहिए। और कोयला सिर्फ पावर प्लांट को नहीं चाहिए, जो स्टील बनाता है उसको भी चाहिए, जो एल्यूमिनियम बनाता है उसको भी चाहिए। तो कोयले की बहुत खपत, एक्सट्रीम खपत है। अगर आपने 4 कस्टमर भी पकड़ लिए तो आपको जिंदगी में काम करने की जरूरत नहीं। सिर्फ उन 4 का फोन उठाओ और उनको माल टाइमली बेसिस पे ठीक ठाक पहुंचा दो, इतना तो करोगे ना धंधा। मैंने सुना है माइनिंग के लिए तो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर बनने की जरूरत है। ना, कोई नहीं। आप स्टार्ट करो ट्रेडिंग से, एक माइनिंग के साथ जुड़ जाओ, एक माइनर के साथ जुड़ जाओ जो माइनिंग कर रहा है, उससे बोलो तेरा माल मैं बेचूंगा, और भागो और माल बेचो उसका। अब ये माइनिंग भी तो हर जगह नहीं हो रही है। बिल्कुल हो रही है, भारत में हर स्टेट में माइनिंग है। ओडिशा में सबसे ज्यादा माइनिंग है, महाराष्ट्र में माइनिंग है, ओके, हाँ, आंध्रा में माइनिंग है, तेलंगाना में माइनिंग है, हर जगह माइनिंग है। तो वहां जो माइनिंग कर रहा है उससे जाके जुड़ो और उसका माल बेचना चालू करो, आपको प्रोडक्ट की समझ आ जाएगी, आपका कैपिटल नहीं लगेगा। एफिलिएट बन गया, एफिलिएट बन गए भाई। एफिलिएट कोर्स बेचते हो तो कोर्स की तो क्या ही मार्केट है इंडिया में, बहुत छोटा मार्केट। आपने समझो जी सागर जी, आपने कोर्स कर लिया, उसके बाद दूसरा कोर्स थोड़ी करोगे आप तो रुक गए, 1 साल रुक गए। सर ये जो कोर्स वाली कंपनीज रेवेन्यू कर रही है ना, ये महीने का रेवेन्यू होता है माइनिंग कंपनीज का। जो साल में वो स्ट्रगल करती है ना, लाखों करोड़ रुपए का वो डालती हैं, एड स्पेंड्स करती हैं, बर्न जिसे कहते हैं, और इतनी मेहनत करके लाखों लोगों की टीम लगा के जो काम करती हैं, उसमें टीम्स होती है 10-20 लोगों की। सिर्फ जो ठीक है प्रोडक्शन साइड की टीम अलग होगी जो खोद रही है, पर माल बेचने का, अकाउंटिंग का एक छोटा सा ऑफिस होता है, आपको दिखेगा, पता चलेगा, पता भी नहीं चलेगा ऑफिस है। ओके। और उतने में साल का 10,000 करोड़ का काम हो रहा होगा। ओके। तो क्या हो गया है कि ऑडियंस जो है ना स्टक हो गई, बोले यार अपने को तो यूट्यूबर बनना है, या अपने को इंस्टाग्रामर बनना है, या अपने को ये बनना है। अरे असली पैसा वहां है, यहां दिखावा, यहां आपको शो है, यहां सोशल कैपिटल है, आपका नाम बन रहा है।
आज लोग जानते हैं। आप देखते हो अनिल अग्रवाल जी, वेदांता के मालिक, ही इज बिकम एन इन्फ्लुएंसर टुडे। आप देखो उनका लिंक्डइन देख लो, आप इनका इंस्टाग्राम देख लो, बहुत अच्छे अच्छे रील्स डालते हैं, अपनी स्टोरीज डालते हैं, धीरू भाई के साथ कैसे उन्होंने काम किया वो बताते हैं, अपनी अच्छी स्टोरीज डालते हैं। पर आपको पता है उनका एम्पायर $25 बिलियन का है। तो ठीक है, आप $25 बिलियन का एम्पायर करो, उसके बाद कुछ भी करो यार। इन्फ्लुएंसर वो पैसे कमाने के लिए नहीं बने। हाँ, वो थोड़ी यूट्यूब से रोज देख रहे हैं कि मेरी अर्निंग कितनी हो रही है आज। वो थोड़ी किसी ब्रांड के पास जाके बोलते हैं यार ठीक है इस महीने 25 लाख का टारगेट है, अपने को 5 ब्रांड्स चाहिए जो अपने को 25 लाख रुपए दे दे। आई एम नॉट डिसरिगार्डिंग एनीवन, व्हाट आई एम सेइंग इज कि इंडिया में हम सब लोगों के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। हम क्यों अपने आप को सिर्फ सोशल से रिस्ट्रिक्ट करें कि सोशल मीडिया पे क्या है? तो इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में जाने कैसे? देखिए, आपने बता दिया। हाँ, मैं आपको बताता हूँ इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप जानोगे जब आप फील्ड पे उतरोगे। मतलब फील्ड पे उतरोगे यानी कि आप एक्चुअली जाके किसी बाइनर से मिलोगे, किसी बंदे से मिलोगे, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलोगे, किसी रिटेलर से मिलोगे, किसी पावर कंपनी के मालिक से मिलोगे जाके बोलोगे, या फिर उसके इंजीनियर से मिलोगे। आज एक और बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया में, 3.5 लाख करोड़ की मेडिसिन बिकती हैं हर साल। मैं ऐसे कई ब्रांड्स को जानता हूं जिन्होंने 4-5 साल में 2 दवाइयां पकड़ी, जेनरिक मेडिसिन, क्रोसिन जैसी। क्रोसिन इज जेनरिक मेडिसिन, ठीक है। जेनरिक मेडिसिन में 75% का ग्रॉस मार्जिन होता है। 75%? 75%, 25 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकती है जेनरिक में, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ओके, गवर्नमेंट ने रूल लगाया इसलिए 75% है, नहीं तो मेडिसिन में 99, 90, 95% के मार्जिन हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, इनसे कैसे कमाना है? तो इनसे आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ओपन करो, एमआरस हायर करो। मैंने बहुत कंपनियां देखी 2 दवाइयां पकड़ के 3-4 साल में 50 करोड़ का रेवेन्यू ले जाती हैं। ये थोड़ा खुल के बताओ सर, डिटेल में। हाँ, डिटेल में ये है कि जैसे देखो आदमी जिएगा बीमार होगा, आप देखो एक इंसान को ना एक रोज की चीज पकड़नी है जिसमें रोज मेहनत ना करने पड़े, पर इंसान के रोज की चीज की जरूरत हो। ठीक है, रूह अफ़ज़ा पकड़ा हमदर्द ने, ठीक है, उनकी जिंदगी निकल गई, जीरो मार्केटिंग करते हैं और साल का 900,000 करोड़ रुपया रूह अफ़ज़ा बेच देते हैं, लोग लाइन लगा के खरीदते हैं। आज कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया उसका, ठीक है। अब रोज तो उनको कुछ नहीं करना पड़ रहा उसके लिए, राइट। तो एज अ एंटरप्रेन्योर या एज समबडी हु वांट्स टू मेक इनकम, पैसा बनाना है आपको, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आपको एलटीवी दे, बहुत ज्यादा पैसा लाके दे आगे। तो ये जो मैं आपको विकल्प बता रहा हूं, जैसे मैंने अभी माइनिंग बताया, जब मैं आपको मेडिकल बता रहा हूं, तो मेडिकल में क्या होता है कि अलग अलग तरीके की दवाइयां होती हैं। अब एक फीमेल है तो फीमेल के बहुत अलग अलग तरीके की, गायनी रिलेटेड, पीसीओडी रिलेटेड, ये सब दवाइयां होती हैं। जनरिक इंडिया में अगर मैं आपको बताता हूं, अगर आप एक स्मार्ट मार्केटियर हो और आप सिर्फ डायबिटीज और पेट साफ करने की दवाई ले आओगे ना, आप 100 करोड़ का ब्रांड बन जाओगे 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर। अगर आप मार्केटियर अच्छे हो, उसकी पैकेजिंग करके, ये सब करके, उसको हर जगह पहुंचवा के, जो इसको मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ना, वो सिर्फ डायबिटीज की दवाई और पेट साफ रखने की सुबह की दवाई, उतने में ही वो 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर ले जाएगा 3 से 4 साल के अंदर। क्योंकि आपने केश किंग के बारे में सुना होगा, केश किंग बाल वाला। हाँ, बाल वाला। हाँ। तो केश किंग के जूही चावला करती थी। हाँ, तो उनके जो मालिक है सूरज जुनेजा, शायद उनके जो ओनर है, उन्होंने 2000 रुपए में वो कंपनी स्टार्ट की थी। ओके, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट था केश किंग, और कोई प्रोडक्ट ही नहीं था उनके पास। ठीक है, उन्होंने 4 साल उस प्रोडक्ट को जम के मार्केट किया, सेल किया, ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट बनाया, हर जगह पहुंचे। चौथे साल में उनका टर्नओवर था 350 करोड़। ठीक है, 350 करोड़ था उनका चौथे साल का टर्न, चौथा या 5वां साल का टर्नओवर 350 करोड़ था। उसके बाद जाके उन्होंने वो कंपनी इमामी को 1700 करोड़ में बेच दी। बताओ, इमामी ने 1700 करोड़ देके तेल खरीदा तेल नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन खरीदा, ब्रांड खरीदा कि वो रोज बिक रहा है। खरीदा तो तेल ही। अब उन्होंने उसके बाद क्या किया, डॉक्टर ऑर्थो खोला, पेट सफा खोल दिया। ओके, ठीक है, उन्होंने खेला, जिन्होंने बेचा। उसके बाद ये सारे ब्रांड्स ओपन कर दिए। आज एक एक ब्रांड अपने आप में 5-5 हजार करोड़ का ब्रांड है। डॉक्टर ऑर्थो आप जानते हो कौन कौन उनकी एडवर्टाइजमेंट करता है? अक्षय कुमार एडवर्टाइजमेंट करता है, अजय देवगन करता है, अजय देवगन जी का। तो पॉइंट ये है कि इंडिया में ना, हम लोग क्या, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एवरेज पीपल। तो आपको ना बहुत इंटेलिजेंट बनने की जरूरत ही नहीं है। मैं इतने कोयले के व्यापारियों को जानता हूं, आप देखोगे, आप पहचान नहीं पाओगे, साल का 250-300 करोड़ रुपए कमाते हैं कोयला का ऊपर नीचे करके, सिर्फ कोयला बेच रहे हैं। इस पावर प्लांट को भेज दे, इसको भेज दे, इसको भेज दे, इसको। हाँ, वो उनमें ताकत क्या है, ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, संगठित लेके चलते हैं, चाहे वो लोकल जनता हो, लोकल पॉलिटिशियंस हो, कुछ भी हो, मतलब जो इकोसिस्टम होता है इन सब चीजों उसको, पर उसका आउटकम तो देखो ना, 200 करोड़ 250 करोड़ साल का बनाते हैं। मतलब लोगों की प्रॉब्लम को समझने में आना चाहिए। बस मैं कह रहा हूं कि इस पॉडकास्ट को देखने वाली जनता ये ना सोचे कि मैं सिर्फ यूट्यूबर बनके ही इस जीवन में पैसा कमा सकता हूं। दैट इज वन ऑफ द ऑप्शंस which has good social capital but low financial capital. There are businesses which can give you massive financial capital. Massive. सोच नहीं सकते आप। मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी हम लोग, मैं एक क्लाइंट के लिए एक इवैल्यूएशन चालू है मेरा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पॉन्ज आयरन। ये क्या होता है? हाँ, मैं आपको बताता हूं। जब आयरन ओर होता है, तो आयरन ओर को जब फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, सलिए में कन्वर्ट करना है, शीट में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट स्टेप होता है उसको स्पॉन्ज आयरन बनाना होता है। ठीक है, तो स्पॉन्ज आयरन बनाने के लिए देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड DRI। ठीक है, उसको वो उसमें क्लीन लगती है, तो अभी टेक्निकल में नहीं जाते। उसका हम एक इवैल्यूएशन कर रहे हैं, वो प्लांट लगाया है, ठीक है, बैंक उसको फाइनेंस कर देगा, इनकम कुल मिला के 2-3 करोड़ रुपए का कैपिटल लगेगा, अच्छे बड़े लोग।
जेब से 2-3 करोड़ रुपए लगेगा, बाकी सब इकट्ठा हो जाएगा, कोई बैंक दे देगा, कोई सप्लायर क्रेडिट दे देगा, वो सब पूरा मैनेज हो जाएगा। ठीक है। उसका महीने का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 करोड़ रुपए। ओके, पहले दिन से, पहले दिन से लगी लगाई चीज है। ये इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कह रहा हूं कि ये अपॉर्चुनिटीज लोगों को अवेल करनी है, और वो कैसे करनी है? घर बैठ के कोई नहीं आएगा, आप जाओ, उतरो, उस सेगमेंट को समझो। भाई आज अगर आप सरिये के ट्रेडर बन जाओ, आपको पता है, मैं आपको बताता हूं, आड़ती होते हैं, आड़ती आपको पता है, वो जो चावल गेहूं धान का काम करते हैं, छोटा सा 8x6 का गल्ला होगा, 5,000 करोड़ का टर्नओवर होगा, और 1% मार्जिन होगा। 5,000 करोड़ का 1% 50 करोड़ होता है। अपन रोते रहते मार्जिन ज्यादा चाहिए, मार्जिन ज्यादा चाहिए। अबे वो खेल गया 5,000 करोड़ का गेमर, 50 करोड़ लेके चला गया घर। कोई केपेक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, 8x6 का गल्ला। सोने का बुलियन जो बेचते हैं, वो किलो के पीछे 5-7-10 हजार रुपए कमाते हैं। ठीक है। ऐसे कई बुलियन ट्रेडर्स इंडिया में जो दिन का 100 किलो करते हैं 8x6 की जगह से। अच्छा, 8x6 करना क्या है? इधर से उधर तो करना है, पहले पैसा आता है फिर बुलियन जाता है। ओके, नहीं पता लोगों को ये ट्रेड, तो ये ट्रेड करो ना भाई, पैसा कमाना है ना, तो लो ये ट्रेड्स हैं आपके पास। वंडरफुल। तो मैं क्योंकि बिजनेस कंसल्टेंट हूं, तो मैं बहुत जगह जाता रहता हूं, मिलता हूं लोगों से, बहुत मेरे क्लाइंट्स हैं ऐसे, तो मैं खुद आश्चर्यचकित होता हूं यार कि मतलब द वर्ल्ड इज सो सिंपल। हमने कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, लोग तो सिंपल काम करके पैसा बना रहे हैं, बस लगे रहे। अब वो गोल्ड बुलियन वाला पिछले 15 साल से लगा हुआ है, पर वो दिन का 10 लाख रुपए कमा रहा है यार। दिन का 10 लाख रुपए कमा रहा है 8x6 के गल्ले से, 4 लोगों की टीम रख के। वो देख के लगे हुए नहीं कि तुम वो हाँ, मतलब आप देखिए, आप पहचान ही नहीं सकते ये बंदा दिन का 10 लाख रुपए ठोक रहा है। इट्स इम्पॉसिबल। तो ये जो सब चीजें हैं ना, ये भी लोगों को देखनी चाहिए। सिर्फ यहां हम ये नहीं कह दें कि यही एक फील्ड है जहां पैसा कमा सकते हैं। इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है पैसा कमाने, जम के अपॉर्चुनिटी है, वंडरफुल, जम के अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। अगले 10 साल 20 साल तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी है, किसी चीज में हाथ डाल दो। कोयला भी सोना है। ऐसा क्यों कह रहे हो? 10 साल 20 साल अपॉर्चुनिटी है। देखिए, गवर्नमेंट स्टेबल हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट गेटिंग रिपीटेड इज वेरी हाई कि वापस आ जाएगी। ग्रोथ इन्होंने दिखा दी है कि इनको करनी आती है, इनोवेटिव मेथोडोलॉजीज यूज करते हैं, कैपिटल रेज करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स मैनेज करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, पूरा वर्ल्ड इन्वेस्ट कर रहा है। अभी पीछे FIIs ने पैसा निकाला इंडिया से, पहले इन्होंने करीबन 35-40 हजार करोड़ 2 महीने डाला, नवंबर दिसंबर में, फिर जनवरी फरवरी में करीबन 40 हजार करोड़ निकाला। सबको, अगर ये 10 साल पहले का टाइम होता तो मार्केट क्रैश कर गई होती। 22,000 निफ्टी 16,000 पे आ चुका होता था। आज 22,000 का निफ्टी 22,000 पे खड़ा है। क्यों खड़ा है? लोगों को भरोसा है नहीं, क्योंकि इंडिया का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, उसने बचा लिया। उसने आज उन 2 महीने के अंदर जब इन्होंने 40,000 करोड़ निकाला, उसने 40,000 करोड़ डाल दिया, और उस 40,000 करोड़ में से 19-20 हजार करोड़ की SIP थी। आज 19-20 हजार करोड़ की महीने की SIP है इंडिया में। और अभी कितने ही अकाउंट्स है? 3 करोड़ अगेंस्ट द नंबर ऑफ जनता जो हमारे पास है। 150 करोड़ की जनता में सिर्फ 3 करोड़ अकाउंट्स है जो पैसा डाल रहे हैं आज के दिन। तो अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो मतलब इतना। आई एम पर्सनली, अगर स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल लेवल की स्टेबिलिटी रहे, आई एम टेलिंग यू, देयर इज नो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया में कोई भी एक चीज पे हाथ रख लो, कोई भी एक चीज पे, मतलब कोयला बेचोगे तो अगले 10 साल कोयला बेचो, मेडिसिन बेचोगे अगले 10 साल मेडिसिन बेचो, यूट्यूब करना चाहते हो अगले 10 साल यूट्यूब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर किसी भी चीज पे एक बार हाथ रख के बैठ जाओ और उस पर काम करो, पिच पे बने रहो। आप डेफिनेटली इतना पैसा ठोकोगे ना, आप सोच नहीं सकते। आपने सोचा ही नहीं होगा इतना वेल्थ बन सकता है जिंदगी में। आपने कहा इंडियंस की प्रॉब्लम है ना, 2 करोड़ बना लूंगा तो बहुत है, 10 करोड़ बना लूंगा तो बहुत है। मैं एक इंडिया के लार्जेस्ट मेडिसिन OEM से मिला, तो बड़े हम्बल दोनों ब्रदर्स हैं। तो बोलते जब हमने बिजनेस चालू किया तो हमने सोचा था कि दोनों के पास बिजनेस इतना करेंगे कि दोनों के पास 10-10 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब हाथ में आ जाए, मतलब टैक्स वैक्स देने के बाद जेब में 10-10 करोड़ दोनों भाइयों के। बोलते ये टारगेट हमारा 2 साल में पूरा हो गया। ओके, आज उनका टर्नओवर 4,500 करोड़ है। तो आपको पता नहीं होता व्हाट इज लाइफ इन स्टोर फॉर यू इफ यू कीप ऑन डूइंग ग्रेट थिंग्स। मतलब आप करते रहो। पैसा बनाने के इंडिया में हर चीज में, आज आप कचरा भी बेचोगे तो पैसा कमा लो, छोड़ो यार, क्या ही करना। कचरा बेचो तो भी पैसा बना सकते, नॉर्वे में बेच दो जाके। ये डिस्कशन मुझे रोकने का मन नहीं कर रहा, लेकिन समय हो चुका होगा तो हमें डिस्कशन रोकना पड़ेगा। खैर, इसके बाद हम अगला डिस्कशन फिर से कर सकते हैं। लोगों के कमेंट्स पे छोड़ते हैं कि आपके अगर कमेंट्स आते हैं तो संजय सर को हम दोबारा इनवाइट करके इस डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। डेफिनेटली। और सच में मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं ऑफलाइन बहुत डिस्कस करने वाला हूँ, तो वो आपको अगली बार मिल सकता है, मेरे को तभी ले लूंगा वैसे से। चलो, थैंक यू।